लालच का परिंदा। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान रामलाल की है। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रामलाल भले ही गरीब था, लेकिन संतोषी जीवन जीता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे। रामलाल को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हमेशा अपने खेत के पास की डाल पर चहचहाते तोतों, गौरैयों और अन्य पक्षियों को देखकर प्रसन्न हो जाता था। लेकिन उसके खेतों में एक समस्या थी। जंगली पक्षी अक्सर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। इस वजह से वह कभी कभी परेशान हो जाता था। एक अनोखी घटना। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक सुंदर सफेद तोता, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसके खेत में उतरा और कुछ दाने खाने लगा। रामलाल ने तोते की सुंदरता पर मोहित होकर सोचा, कितना सुंदर पक्षी है यह। यदि मैं इसे पकड़ लूं तो मेरे बच्चों को बहुत खुशी होगी। रामलाल ने धीरे धीरे तोते के पास जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, तोता फड़फड़ाकर उड़ गया और एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। रामलाल निराश होकर वापस अपने काम में लग गया। लालच का बीज। कुछ दिन बीते, लेकिन रामलाल का मन उस सफेद तोते के बारे में ही सोचता रहा। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तो वही तोता फिर से आया। इस बार रामलाल ने चालाकी दिखाई। उसने तोते के पास कुछ दाने बिखेर दिए और झाड़ियों के पीछे छिप गया। तोता दाने खाने के लिए नीचे उतरा और रामलाल ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। तोता फड़फड़ाने लगा और बोला, हे किसान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता हूँ। रामलाल चौंक गया। यह तोता बोल भी सकता है। उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा, कैसे? तोता मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रामलाल को सुनकर लोभ हो गया। उसने सोचा, अगर यह तोता सच में कुछ ऐसा बता सकता है जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए, तो इसे छोड़ना ठीक होगा। अद्भुत रहस्य। तोते ने रामलाल की हथेली में बैठते हुए कहा, सुनो, इस जंगल में एक सुनहरा पेड़ है जिसके पत्ते सोने के होते हैं। यदि तुम उस पेड़ का एक भी पत्ता तोड़कर लाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, उस पेड़ के पास केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके मन में कोई लालच न हो। रामलाल ने तोते को छोड़ दिया और उस सुनहरे पेड़ के बारे में सोचने लगा। उसने फैसला किया कि वह अगले ही दिन जंगल में जाएगा और उस पेड़ की तलाश करेगा। सुनहरे पेड़ की तलाश। अगले दिन सुबह रामलाल ने जल्दी उठकर जंगल का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उसने कई पेड़ और जानवर देखे, लेकिन उसके मन में तो सिर्फ उस सुनहरे पेड़ की छवि थी। आखिरकार वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसने एक चमचमाता हुआ पेड़ देखा। पेड़ की पत्तियां सचमुच सोने की थीं और सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। रामलाल का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, यदि मैं एक पत्ता ले जाऊं तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पहला पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे तोते की चेतावनी याद आ गई, केवल वही व्यक्ति सफल होगा जिसके मन में लालच न हो। रामलाल ने अपने लालच को दबाते हुए केवल एक पत्ता तोड़ा और घर लौट आया। खुशहाल जीवन। रामलाल ने वह पत्ता अपने घर लाकर अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने भी खुशी से झूमते हुए कहा, अब हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उस पत्ते को बेचकर उन्होंने घर के लिए राशन और बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। उनकी गरीबी कुछ हद तक दूर हो गई। लेकिन अब रामलाल के मन में एक नया विचार आया।
उसने सोचा, यदि एक पत्ता इतना मूल्यवान है तो क्यों न और भी पत्ते तोड़े जाएं। उसके मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। कुछ दिनों तक वह संयमित रहा, लेकिन अंततः लालच ने उसे जकड़ लिया। उसने अगले ही दिन जंगल जाने की योजना बना ली। लालच की कड़वी सजा। अगले दिन रामलाल फिर से जंगल पहुंचा और इस बार उसने कई पत्ते तोड़ने का फैसला किया। उसने पेड़ की ओर बढ़कर एक एक करके 3 पत्ते तोड़ लिए। अचानक पेड़ जोर से हिलने लगा और उसकी पत्तियां गिरने लगीं। चारों ओर एक अजीब सी हवा चलने लगी और रामलाल डरकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसी तोते की आवाज गूंजी, हे रामलाल, तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रामलाल के हाथ से सभी सोने के पत्ते गायब हो गए और वह खुद अंधेरे जंगल में भटकने लगा। वह पेड़ भी गायब हो गया। अब रामलाल वापस अपने गांव का रास्ता भूल चुका था। पश्चाताप। कई दिन जंगल में भटकने के बाद रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईश्वर से माफी मांगी और तोते की चेतावनी को याद किया। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर तोता फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने अपनी गलती मान ली है, रामलाल। यह अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए था कि लालच विनाश की ओर ले जाता है। जाओ और अपने संतोषी जीवन में लौट जाओ। तोते की कृपा से रामलाल को गांव का रास्ता मिल गया। वह गांव लौट आया और अब उसने संतोषी जीवन जीने का व्रत ले लिया। उसने कभी भी लालच नहीं किया और अपने खेत में मेहनत से काम करने लगा। रामलाल का परिवार फिर से खुशहाल हो गया और उसने हमेशा के लिए लालच से तौबा कर ली। कहानी की सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी और समृद्धि संतोष में ही है।